नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। आशा करता हूँ आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को भी अच्छे से चला रहे होंगे। इस बीच देखिए, अगर आपको लगता है कि किसी तरह की आपको कोई भी सहायता मुझसे चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं और जल्दी रिप्लाई के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। वहाँ मैं आपके सवाल का जवाब तुरंत ही आपको दे दूंगा। देखिए दोस्तों, अगर बात करें आज के टॉपिक की, देखिए काफ़ी सारे कमेंट्स मेरे पास SWP प्लान को लेकर आ रहे हैं कि अगर हम SWP प्लान को कैसे ले सकते हैं, उसमें कौन से फंड में पैसे को निवेश कर सकते हैं, कितना पैसा इन्वेस्ट करके हम कितना रिटर्न ले सकते हैं। काफ़ी कुछ मिले जुले सवाल लोगों के हैं, तो इसके लिए एक प्रॉपर एक वीडियो मैंने आज SWP प्लान के लिए आपके लिए बनाई है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। अगर आप लोग भी कुछ पैसा म्यूचुअल फंड में निवेश करके एक मंथली इनकम अपनी जनरेट करना चाहते हैं तो वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, SWP के लिए बेस्ट फंड्स, SWP आखिर होता क्या है, थोड़ा बेसिक पर अगर मैं बात करूं, SWP सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान है। यहाँ आप कुछ पैसा, एक मुश्त कुछ पैसा म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं और वहाँ से फिर आप मंथली विड्रॉल लेते हैं। सिंपली इसी को हम SWP प्लान कहते हैं। अब देखिए, जिसके पास अभी एक मुश्त पैसा है वो तो एक साथ पैसे को निवेश कर देंगे, मान लीजिए 10 लाख 15 लाख जो भी है, और विड्रॉल लेना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अगर किसी की फ्यूचर में प्लानिंग है SWP की, तो वो अभी से कुछ SIP प्लान अपने लगा सकते हैं और उस SIP से जब कुछ बड़ा फंड बन जाए तो फिर वहाँ से वो विड्रॉल अपना ले सकते हैं। दोनों ऑप्शंस हैं। अगर आपके पास अभी पैसा है तो आप अभी भी SWP में निवेश करके मंथली विड्रॉल ले सकते हैं। अब SWP कहाँ से लें? देखिए, अगर मैक्सिमम लोग आजकल ऐप्स के थ्रू ही निवेश करते हैं, मैक्सिमम ऐप्स में आपको SWP का ऑप्शन मिलता है, वहाँ से आप SWP अपना एक्टिव कर सकते हैं। किन चीज़ों का हमें SWP लेते समय ध्यान रखना चाहिए, उन चीज़ों पर भी डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, SWP प्लान वैसे तो आप किसी भी कैटेगरी में ले सकते हैं। आप लार्ज कैप में भी ले सकते हैं, मिड कैप में भी ले सकते हैं, फ्लेक्सी कैप में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बात आती है रिस्क लेने की, कितना रिस्क आपको SWP प्लान में लेना चाहिए। देखिए, SWP प्लान आप कितने समय के लिए ले रहे हैं, इस पर भी डिपेंड करेगा कि आपको कौन से म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए। मान लीजिए आपकी प्लानिंग है कि मुझे केवल 5 साल ही अभी SWP से पैसा चाहिए, तो फिर आप किसी ऐसे प्लान में निवेश करें जहां आपका कुछ पैसा डेट में भी रहे, यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में भी कुछ हिस्सा आपका रहे। पूरा पैसा आपका इक्विटी वाले फंड्स में ना लें आप SWP, जिसमें कि पूरा पैसा आपका इक्विटी में जाता है, वो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। मान लीजिए आपकी प्लानिंग थोड़ी लंबी है, तब आप प्योर इक्विटी फंड्स के साथ भी जा सकते हैं, क्योंकि लंबे समय में जो मार्केट का उतार चढ़ाव है उसके बावजूद भी आपको रिटर्न्स अच्छे मिल जाते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों पर डिस्कस करेंगे डिटेल में, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। देखिए, एक चीज़ का हमें और ध्यान रखना है SWP प्लान लेते समय, जब हमें विड्रॉल का हमारा टाइम आएगा मंथली, एग्जिट लोड का आप ज़रूर ध्यान रखें। देखिए, हर एक म्यूचुअल फंड में एग्जिट लोड ज़रूर होता है, सब में अलग अलग एग्जिट लोड होते हैं। किसी में कंडीशन होती है कि आप 1 साल से पहले विड्रॉल नहीं कर सकते, किसी में 6 महीने की होती है, सब में अलग अलग होती है। आप कोशिश करें कि आपको एग्जिट लोड से बचना है। अगर आपके को जो म्यूचुअल फंड आपने चूज़ किया है उसमें एग्जिट लोड 1% है 1 साल से पहले रिडीम करने में, तो आप कोशिश करें SWP प्लान को 1 साल बाद आप शुरू करें। देखिए, SWP प्लान लेने का बेस्ट तरीका वैसे यही है, जो भी आपके पास पैसा है आप उसे कम से कम 1 साल के लिए मार्केट में लमसम करके छोड़ दीजिए। 1 साल के बाद आप SWP एक्टिव करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। देखिए, आप एक तो एग्जिट लोड से भी बच जाएंगे और दूसरा जो आपका पैसा है वो भी थोड़ा बढ़ जाएगा। थोड़ा सा मार्केट को भी आप देख लेंगे कि हाँ, पैसा यहाँ किस तरह से बढ़ता है। तो इस तरह से अगर आप चलेंगे प्रॉपर प्लानिंग से तो SWP आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है और अच्छे रिटर्न्स भी आपको ये दे सकता है। सब कुछ समझाऊंगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए, मानकर चलता हूँ कि आपके पास 15 लाख रुपए हैं, 15 लाख। अब आप इन 15 लाख रुपए से SWP स्टार्ट करना चाहते हैं। मानकर चलते हैं आपने कोई म्यूचुअल फंड भी यहाँ अपने लिए सिलेक्ट कर लिया है। चलिए, मानकर चलते हैं 15 लाख हैं, आपने कोई म्यूचुअल फंड अपने लिए सिलेक्ट कर लिया है। अब आपको क्या करना है, इन 15 लाख रुपए का आपको लमसम कर देना है। लमसम, जैसे हम लोग बैंक में फिक्स कर देते हैं पैसा, FD वगैरह कर देते हैं, आप उसी तरह से लमसम कर सकते हैं। मान लीजिए आपको कोई भी कैटेगरी का फंड पसंद आया, आप उसी फंड में लमसम कर दीजिए।
कितने दिन के लिए? बहुत ज़्यादा नहीं, केवल 1 साल के लिए। 1 साल के लिए आप लमसम कर दीजिए। अब आपका 15 लाख रुपए है, आप इसको 1 साल के लिए लमसम करते हैं। मान लीजिए आपने किसी फंड में लमसम किया 1 साल के लिए, बहुत ज़्यादा रिटर्न्स भी आपको नहीं मिले, आपको 12% के रिटर्न्स भी मिल गए। कम ही लेकर चलूँगा, बहुत ज़्यादा पर कैलकुलेशन ना तो मैं कभी करता हूँ, ना मैं आपको सलाह दूंगा कि आप बहुत ज़्यादा यहाँ से आप सोचें कि मुझे बहुत ज़्यादा पैसा मिल जाएगा। रिटर्न्स सब ऐसे मानकर चलें जिनके मिलने की जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड में देखिए रिटर्न्स कभी भी फिक्स नहीं होते, यहाँ ये कम ज़्यादा हो सकते हैं। अब अगर आप लमसम करते हैं तो सीधा आपको लमसम कैलकुलेटर पर ही मैं लेकर चलता हूँ। चलिए मानकर चलते हैं आपने ये 15 लाख रुपए अपने लमसम कर दिए। देखिए पैसा आपका कितना बढ़ेगा। देखिए इन सब चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखने से हम अच्छे रिटर्न्स यहाँ से बना सकते हैं। कई बार हम लोग, पैसा तो हमारे पास होता है लेकिन प्लानिंग अच्छी नहीं होती, तो हम उतने ज़्यादा बेनिफिट नहीं ले पाते जितने कि हमें मिलने चाहिए थे। चलिए ध्यान से समझिएगा, 15 लाख रुपए हैं हमारे पास, हमने बहुत ज़्यादा नहीं, केवल और केवल 1 साल के लिए निवेश किए। रिटर्न्स वही मैंने एग्जाम्पल के लिए रखे हैं, कितने? 12%। कैलकुलेट करते हैं, 15 लाख रुपए की जो वैल्यू है वो बढ़कर हो गई 16,80,000 रुपये। अब हमारे पास कितना पैसा है? सीधा अपने टॉपिक पर आते हैं। अब हमारे पास जो 15 लाख रुपए हैं ये बढ़कर हो गए कितने? 16,80,000 रुपये। ये हो गए 16,80,000। अब हम यहाँ SWP एक्टिवेट करेंगे। इससे बेनिफिट ये होगा कि 15 लाख की वैल्यू बढ़कर पहले ही 16,80,000 हो चुकी है। अगर मार्केट में कुछ करेक्शन आते हैं 3%, 4% के, 5% के, तो भी जो हमारा मूलधन था, जो हमारे 15 लाख रुपए थे, वो लेस नहीं होंगे। मान लीजिए हमने तुरंत ही 15 लाख रुपए से SWP एक्टिव कर दी, एक तो हमें 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा, दूसरा अगर मार्केट में करेक्शन आते हैं तो हमारे 15 लाख हैं वो भी घट जाएंगे। इससे आप लंबे समय तक SWP का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। इस चीज़ को ज़रूर आपको ध्यान में रखना है। जब भी आपकी SWP की प्लानिंग हो तो 1 साल पहले से आपको प्लानिंग इसकी करनी चाहिए। वो एक अलग बात है कि आप बिल्कुल अभी से हर हाल में चाहते हैं, तो उसके लिए भी म्यूचुअल फंड्स है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो हमारे पास 16,80,000 हो जाएंगे, इससे हम SWP एक्टिवेट कर पाएंगे। कौन सा प्लान आपके लिए बढ़िया हो सकता है? मैं 3 यहाँ पर कैटेगरी आपको बताने वाला हूँ, 3 या 4 कैटेगरी। फिर इस पैसे को आप इन्वेस्ट करके SWP अपने हिसाब से ले सकते हैं। चलिए पहले मैं पहली कैटेगरी की अगर बात करूँ, ये आ जाएगी दोस्तों एग्रेसिव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। अब मैंने यहाँ हाइब्रिड म्यूचुअल फंड नहीं क्यों चूज़ किए हैं SWP के लिए? देखिए वो इसलिए चूज़ किए हैं क्योंकि हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स एक कॉम्बिनेशन है। ये आपके पैसे को डेट में भी रखता है और आपके पैसे को इक्विटी में भी रखता है। प्योर इक्विटी फंड्स भी मैंने रखे हैं, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको 3 कैटेगरी बताने वाला हूँ हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स की। आप तीनों कैटेगरी में से अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। तीनों में ही आपका कुछ पैसा डेट में रहेगा और कुछ पैसा आपका इक्विटी में रहेगा। तो कॉम्बिनेशन यहाँ पर अलग अलग तरीके से बनाए गए हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आती है एग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी। देखिए इस कैटेगरी का जो औसत रिटर्न है 17.3% का है। 17% से ज़्यादा का इस कैटेगरी का औसत रिटर्न हमें देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अप टू 75% एलोकेशन स्टॉक्स में जाएगा। ये लगभग मतलब अप टू 75% जो पैसा है स्टॉक्स में निवेश कर सकते हैं। एटलीस्ट 25% एलोकेशन टू FD, यानी कि जो 25% पैसा है वो आपका डेट में निवेश किया जाएगा। ये आइडल है 3+ ईयर इन्वेस्टमेंट होराइजन के लिए। अगर आपका होराइजन 3 साल के आसपास का है, तो 3 साल या उससे ज़्यादा है, तो आप इस फंड को चूज़ कर सकते हैं। एग्रेसिव म्यूचुअल फंड है, ज़्यादा पैसा स्टॉक्स में जा रहा है, एक पैसे का कम पोर्शन आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में यानी कि डेट में जा रहा है। तो ये इस तरह का एक कॉम्बिनेशन है हाइब्रिड कैटेगरी में। कुछ फंड्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ, यहाँ पर रिटर्न्स वगैरह भी आप देख सकते हैं। देखिए महिंद्रा मनुलाइफ है, इसको आप देख सकते हैं। अगर यहाँ आप रिटर्न्स देखें, आप देख सकते हैं सिंस लॉन्च रिटर्न्स 23.24% के हैं। बैंक ऑफ इंडिया का है 19.25 के हैं। क्वांट का एब्सोल्यूट फंड है 18.77% के हैं। और ICICI प्रूडेंशियल को देखें तो 18.55% के हैं। यूनियन एग्रेसिव हाइब्रिड फंड को देखें तो 17.68% के हैं।
रिटर्न्स हर एक फंड के बहुत ज़बरदस्त हैं। जो फंड्स मैंने यहाँ रखे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं के रिटर्न्स अच्छे हैं, और भी काफ़ी सारे फंड्स हैं, लेकिन सभी के बारे में बताना पॉसिबल नहीं है। तो देखिए कोई भी म्यूचुअल फंड है, अगर अपने बेंच मार्क के आसपास के रिटर्न जनरेट कर रहा है या उसको बीट कर रहा है, तो वो म्यूचुअल फंड जाहिर सी बात है अच्छा है। इस तरह से भी आप किसी भी फंड के बारे में जान सकते हैं। तो रिटर्न्स आपने देखे, रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं इस कैटेगरी में। कारण क्या है ज़्यादा रिटर्न्स का? कारण ये है कि एक बड़ा पोर्शन आपके पैसे का स्टॉक्स में निवेश किया जा रहा है। थोड़ा सा एग्रेसिव है, अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं, ज़्यादा रिस्क आप लेना चाहते हैं, तो आप इस कैटेगरी को देख सकते हैं। अगर आप इससे कम रिस्क वाली कैटेगरी में जाना चाहते हैं तो अब उसके बारे में बात करेंगे। इसके आपने रिटर्न्स देख लिया, औसत 17.3% है। अगली कैटेगरी पर चलते हैं दोस्तों। अगली कैटेगरी है कंजर्वेटिव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स। इसका जो औसत रिटर्न है वो 9.92% का है। वहाँ 17% था, यहाँ एकदम से आपको लगभग 10% के आसपास दिख रहा है। काफ़ी डिफरेंस आपको रिटर्न्स में देखने को मिल रहा है। कारण क्या है? देखिए, एटलीस्ट 75% एलोकेशन टू एफडी। वहाँ 75% का जो एलोकेशन था वो आपको कहाँ देखने को मिला था? इक्विटी में। और यहाँ आपको 75% का एलोकेशन कहाँ देखने को मिल रहा है? डेट में, यानी कि जस्ट ऑपोजिट है। यहाँ 25% का एलोकेशन, मैक्सिमम 25% एलोकेशन है जो स्टॉक्स में जाता है, यानी कि यहाँ जो शेयर मार्केट में जो आपका एलोकेशन है वो बहुत कम है। एफडीज टाइप के जो हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, वहाँ आपका पैसा एक बड़े पोर्शन में इन्वेस्ट किया जाता है। इसीलिए यहाँ पर रिस्क बहुत कम है, उसके मुकाबले बहुत ही कम रिस्क है, क्योंकि केवल 25% पैसे पर ही आपके रिस्क है, और वहाँ 75% पैसा आपका रिस्क में था। ये एक डिफरेंस है जो आपको देखने को मिलता है। कॉम्बिनेशन यहाँ भी है, ये भी हाइब्रिड है, क्योंकि यहाँ भी पैसा डेट में भी है और स्टॉक्स में भी है। स्टॉक्स में कम है, डेट में ज़्यादा है। इसीलिए जो रिटर्न्स हैं वो 9.92% के हमें देखने को मिलते हैं। ये औसत रिटर्न है, बाकी आप फंड वाइज रिटर्न्स भी यहाँ देख सकते हैं। देखिए, कोटक का डेट हाइब्रिड फंड है, यहाँ पर रिटर्न्स देख सकते हैं। पिछले 8 साल के रिटर्न्स हैं 11.21% के हैं। HSBC का है 10.36 हैं। ICICI प्रूडेंशियल का है 10.35 हैं। SBI कंजर्वेटिव है 9.83 हैं, और HDFC हाइब्रिड डेट है 9.65% के रिटर्न्स हैं। तो यहाँ जो रिटर्न्स है वो 9 से 11 के आसपास ही हमें देखने को मिल रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि रिटर्न्स बनते ही स्टॉक मार्केट से हैं। लेकिन रिटर्न्स कम हैं तो रिस्क भी फिर बहुत ही कम है। अगली कैटेगरी की बात करते हैं। देखिए, अगली कैटेगरी है डायनामिक एसेट एलोकेशन। यहाँ जो औसत रिटर्न्स हैं 14.4% के हैं, यानी कि 10% से ज़्यादा हैं और 17% से कम है। बीच के रिटर्न्स आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं। ये भी एक हाइब्रिड कैटेगरी है, ये भी एक कॉम्बिनेशन है। अब यहाँ क्या डिफरेंस है? देखिए, यहाँ फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी दे दी गई है कि भैया आपकी मर्जी है, आप चाहे कितना एलोकेशन डेट का रख लें और चाहे आप कितना एलोकेशन आप स्टॉक्स का रख लें। इक्विटी को आप कितना भी ऐड कर सकते हैं और डेट को आप कितना भी ऐड कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। आप मार्केट कंडीशन को देखिए, समझिए और अपने हिसाब से आप कॉम्बिनेशन तैयार कीजिए। यहाँ बाउंडेशन फंड मैनेजर के पास नहीं है, उसको बाउंडेशन नहीं दी गई है, फ्रीडम उसको यहाँ दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिटर्न्स देखिए, HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड, आप इसका फंड साइज भी देखिए, 94,000 करोड़। 94,000 करोड़ लोगों ने इस फंड में निवेश किए हुए हैं। बहुत पैसा इस फंड में लोगों ने निवेश किया हुआ है। अगर यहाँ रिटर्न्स देखें 17.6% के हैं। एडलविस का आप देख सकते हैं 14.12% के हैं। निपॉन इंडिया के 13% हैं। ICICI प्रूडेंशियल के 12.65% है, और ASBL बैलेंस्ड एडवांटेज के 12.47% के। औसत रिटर्न कैटेगरी का 14% के आसपास है। बाकी आप फंड वाइज भी रिटर्न्स चेक कर सकते हैं। HDFC के रिटर्न्स यहाँ सबसे ज़्यादा हैं 17.6% के। अगर आपको पहले वाली कैटेगरी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव लग रही है, बहुत ज़्यादा रिस्की लग रही है, और उसके बाद वाली कैटेगरी में रिटर्न्स आपको बहुत कम लग रहे हैं, तो ये कैटेगरी भी बढ़िया है। इसके रिटर्न्स भी आपने देखें काफ़ी ज़बरदस्त हैं, और फंड मैनेजर के पास फ्रीडम भी है कि आपके पैसे को डेट और स्टॉक्स में अपने हिसाब से वो मैनेज कर सकते हैं। बाकी अगर आप थोड़ा सा और रिस्क लेना चाहते हैं और आपका होराइजन और ज़्यादा है, आप 10 से 15 साल की सोच रहे हैं या उससे भी ज़्यादा की सोच रहे हैं SWP के लिए, तब आपके पास 2 ऑप्शंस और हैं, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स और फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स। देखिए, लार्ज कैप को आप जानते हैं, यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियों में आपका पैसा निवेश किया जाएगा, लेकिन सारा का सारा पैसा आपका इक्विटी में जाएगा। इनमें ये फ़र्क आपको देखने को मिलेगा। वहाँ कॉम्बिनेशन था, कुछ पैसा डेट में भी था, लेकिन ये प्योर इक्विटी फंड्स है, यहाँ आपका पैसा केवल स्टॉक्स में ही जाएगा, यानी कि पूरे पैसे पर आपके रिस्क है, लेकिन रिटर्न्स भी ज़्यादा है।
और अगर आपका होराइजन ज़्यादा है, आप 15 साल के आसपास का सोच रहे हैं, इतना बड़ा प्लान आप कर रहे हैं, तो फिर आप इन फंड्स को देख सकते हैं। लार्ज कैप में 17.87% के औसत रिटर्न है और फ्लेक्सी कैप में 20.13% के औसत रिटर्न्स हैं। रिटर्न्स में डिफरेंस इसलिए है, देखिए लार्ज कैप में यहाँ मैक्सिमम पैसा लार्ज कैप स्टॉक्स में ही निवेश है। फ्लेक्सी कैप में फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में एलोकेशन अपने हिसाब से रख सकते हैं। यहाँ एक अच्छा खासा पोर्शन मिड कैप और स्मॉल कैप में भी रखा जाता है, इसलिए यहाँ रिटर्न्स आपको ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये आपको जो फंड्स हैं देखने को मिलते हैं। अब आप हर एक कैटेगरी में अपने हिसाब से अपने रिस्क टॉलरेंस को देखकर अपने लिए फंड आप चूज़ कर सकते हैं। अब वापस से अपने टॉपिक पर आता हूँ जहाँ मैं शुरू में था। हमारे 15 लाख की वैल्यू बढ़कर कितनी हुई थी? 16,80,000 रुपये। चलिए वहीं आते हैं, उस चीज़ को भूलना नहीं है बिल्कुल भी। 16,80,000 रुपये अब हमें यहाँ से विड्रॉल करना है। अब आपने फ़ंड देख लिए, हो सकता है कि आपको बैलेंस एडवांटेज फंड पसंद आया हो, या आपको लग रहा है कि मेरा होराइजन ज़्यादा है, मैं लंबे समय के लिए निवेश करना चाहता हूँ, आपको फ्लेक्सी कैप पसंद आ गया हो। इसके लिए मैं आपको सीधा SWP कैलकुलेटर पर लेकर चलता हूँ। देखिए SWP कैलकुलेटर, चलिए अब देखिए हमारा जो निवेश है 16,80,000 रुपये का है। इसको हम थोड़ा सा और घटा लेते हैं, 16,50,000 रख लेते हैं। थोड़ा सा कम पर ही कैलकुलेशन करेंगे, ठीक रहेगा। 16,50,000। अब 16,50,000 पर आपको विड्रॉल कितना रखना चाहिए? देखिए वैसे तो इसकी एक कैलकुलेशन भी की जा सकती है। आप 8 से 9% का विड्रॉल यहाँ सालाना रख सकते हैं, क्योंकि आपने देखा आप किसी भी कैटेगरी में निवेश कर रहे हैं, जो सबसे सेफ कैटेगरी थी कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, वहाँ भी आपको 9% से ज़्यादा के रिटर्न्स मिल रहे थे। यानी कि हमें 9% से ज़्यादा का जो है विड्रॉल वो नहीं रखना है, उससे कम ही रखना है, ताकि हमारा पैसा भी ग्रो होता रहे। चलिए उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आप सीधा सीधा निकाल सकते हैं 16,50,000 का 9%। चलिए मैं कैलकुलेटर में ही आपको क्लियरली बता देता हूँ एक एक चीज़, ताकि आज के बाद इस टॉपिक को लेकर तो आपके मन में कुछ भी जो डाउट है वो ना बचे। काफ़ी हद तक ये टॉपिक आपको क्लियर हो जाए। अब देखिए पैसा कितना है? 16,50,000। अब हम इसका 9% निकाल लेते हैं। चलिए दोस्तों वो हमारे सामने आ जाता है। इसका 9% बन जाता है 1,48,500 रुपये सालाना, महीना नहीं है। हमने 16,50,000 का जो 9% निकाला है, सालाना निकाला है कितना? 1,48,500। अब हम इसको मंथ में कर लेते हैं। मंथ में ये बन जाता है 12,375 रुपये। सिंपल कैलकुलेशन है, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। 12,375 रुपये का विड्रॉल यहाँ ईजिली रखा जा सकता है। चलिए SWP कैलकुलेटर पर चलते हैं। SWP कैलकुलेटर मंथली जो विड्रॉल है हम क्या करते हैं, सीधा यहाँ पर 12,000 रख लेते हैं, ठीक है। अब ड्यूरेशन देखिए, अगर आप एक्सपेक्टेड रिटर्न्स अब मानकर चलते हैं कि आप बैलेंस एडवांटेज फंड में रखते हैं या फिर आप किसी लार्ज कैप में रखते हैं, औसतन मैं 15% के रिटर्न्स यहाँ लेकर चल रहा हूँ। 15% के रिटर्न्स, और इसको आप अगले 15 साल कंटिन्यू करते हैं, 15 ईयर्स, तो आप देख सकते हैं कि जो फाइनल वैल्यू है, आपने निवेश किया था 16,50,000 रुपये और आपने यहाँ से 12,000 रुपये महीना विड्रॉल भी किया, और 15 साल बाद आपके जो पैसे थे वो बढ़कर हो जाएंगे कितने? 61,15,409 रुपये। 61,15,409 रुपये आपके तब भी बचेंगे 15 साल बाद। और जबकि निवेश जो आपने किया था, अगर आप स्टार्टिंग से देखें तो सिर्फ 15 लाख से आपने शुरुआत की थी। देखिए यही SWP प्लान की खूबसूरती है कि आपको महीने का विड्रॉल भी देता है और साथ ही साथ आपके पैसे को भी ये बढ़ाता है। तो दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक था, SWP प्लान के बारे में। जो भी आपके सवाल थे, काफ़ी सारे सवाल मेरे पास आए हुए थे, मैंने कोशिश करी है आज की वीडियो में सभी सवालों को कवर करने की। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो आप मुझे कमेंट दोबारा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूंगा। बाकी दोस्तों रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो भी निवेश है वो बाजार जोखिमों के अधीन होता है। बाकी दोस्तों वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।